सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमन टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर क्या है। यूनिवर्स आपकी तरफ क्या ऊर्जा जो है वो भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग जो है भेज रहे हैं। देखिए, अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एनर्जीज़ को पहले मैं पूरी तरीके से चार्ज कर लूँ, एक्टिवेट कर लूँ, टैरो कार्ड को भी एक्टिवेट कर लूँ। और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी है, सिर्फ एक पॉजिटिव ऊर्जा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी ना, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे खुद में हो, अपनी एनर्जीज़ को ना हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि सब टाइम्स क्या होता है कि ऊर्जा रुकी रहने से, एनर्जीज रुकी रहने से ना तो आपका लव लाइफ में बेहतर होता है, ना आपके रिलेशनशिप में, करियर में, किसी भी चीज़ में। आपको ना एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर चाहिए ना, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को रखिए। एनर्जीज़ को क्लीन क्यों कहा जाता है कि एनर्जीज़ को क्लीन रखना है, क्लीन रखना है। मैं अपनी एनर्जीज़ को ऑलवेज़ क्लीन रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मेडिटेशन का, हीलिंग का। चाहे कैसे भी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, लेकिन एनर्जीज़ को पूरा क्लीन रखो। समटाइम्स नेगेटिविटी की वजह से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होती है। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को कि रिलेशनशिप में आपके क्या कुछ है, पार्टनर के साथ कांटेक्ट क्या होगा। करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके पार्टनर की। भाई, आपके पार्टनर की तरफ से फर्स्ट कार्ड, हालांकि मैं सफल कर रही हूँ अभी इस वक्त ये कार्ड, लेकिन मुझे क्योंकि ये कार्ड अभी मैंने सफल नहीं किया है ना प्रॉपर तरीके से, और ये कार्ड उल्टा भी था। बट आई डोंट नो कि किसके साथ जा रहा है ये कार्ड। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि कार्ड को देखकर कि जैसे किसी बात पर आपके पार्टनर बहुत नाराज़ हो रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और अभी इस वक्त राइट नाउ जो एनर्जीज़ आ रही है ना, इस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर जो है ना वो आपसे दूर या आपसे दूर होकर ना काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं पर्सन। कार्ड ही कुछ ऐसा है, कार्ड ही जो है ना वो कुछ यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज दे रहा है। तो भाई क्या है ऐसा कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी बात पर पार्टनर नाराज़ हो चुके हैं, और कोई बात ऐसी है आपकी तरफ से, कोई बात ऐसी हो गई, कुछ आपने ऐसा बोल दिया, या आप दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि पता है क्या, मैं इस कार्ड में जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना, मुझे इसमें ये दिख रहा है कि मतलब पार्टनर जो है ना वो कांटेक्ट तो आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, और इतना ज़्यादा परेशान भी हो रही है पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। पर ये ना नाराज़ है, एकदम चुप होकर बैठ गए। एक होता ना कि मतलब दिल टूट रहा है इनका, मन नहीं लग रहा है आपके बिना, कोई काम में मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहे। यहाँ तक कि अगर बार बार आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं, गुस्सा आ रहा है इनको किसी बात पर। यह तो हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी बात हुई हो, कुछ कहा सुनी, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो गई हो। तो भाई मुझे पहला ही कार्ड नाराज़गी वाला मिला है, तो मैं तो यही रीड करूँगी। अब आई डोंट नो कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पार्टनर की करंट एनर्जीज नाराज़गी वाली दिख रही है। पार्टनर याद तो आपको कर रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आ रही है, बट वो अकेले भी है, ये भी मैं बोलूँगी, लेकिन आपसे नाराज़ है किसी बात को लेकर। करेंटली यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। थोड़े से और कार्ड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। कुछ पिछली बातें तो हुई हैं आप दोनों के बीच में, कोई बात तो ऐसी हुई है, कोई बात तो हुई है। अब उस जो भी बात हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है भाई, क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम दो आप अपने पार्टनर को, अगर ऐसी बात है और कनेक्ट कर रही है रीडिंग, तो मैं बोलूँगी थोड़ा टाइम दे दो उनको, टाइम की ज़रूरत है उनको। क्योंकि एक चीज़ बोलूँगी, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लौटेगा तो, और क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा
दिल से प्यार करता है, क्योंकि इतनी गुस्से में भी जब आपको याद कर रहे हैं, इतने गुस्से में भी जब इतना इतना आप दोनों के बीच में, आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन हुई है, बट कार्ड में इतनी ज़्यादा गुस्सा दिख रही है लेकिन फिर भी आपको याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंसान जो भी है, ये जो भी पर्सन है, फीमेल पर्सन है, मेल है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपको भूलेंगे नहीं ये। और कहते हैं ना कभी कभी कि जो इंसान को ज़्यादा गुस्सा आती है वो दिल का बहुत साफ़ होता है, सुना है आपने? तो करंटली मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बेहद प्यार है, और ये कुछ मिसकम्युनिकेशन या कोई ऐसी बातचीत जो है, या कोई डाउट्स है थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो गई हो, मैरिज को कमिटमेंट को लेकर हो गई हो, और किसी भी बात को लेकर दिल से याद कर रहा है, दिल से परेशान है, अकेले बहुत है, आपके बिना बहुत ज़्यादा फीलिंग अलोन है, लेकिन नाराज़ है। चलिए सेकंड एनर्जीज को चेक करेंगे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओहो, पॉलिटिक्स, इसका मतलब है कि आपके बीच में कोई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, रिश्ते में। अब कौन है? फ्रेंडली है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कौन है? बट यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, और पॉलिटिक्स का ये कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि जो भी आज आपके दोनों के बीच में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके दोनों के बीच में, ठीक है, वो किसी की वजह से हो रही है। कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मिसगाइड करने में लगा हुआ है, उसका मन नहीं भर रहा है मिसगाइड कर करके, और वो पूरी तरीके से, मतलब देख रहे हो ये बहुत क्लेवर व्यक्ति है भाई, इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, जो भी है ये। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता भी नहीं हो, इसने मिसगाइड की हैं। फैमिली का भी हो सकता है, कोई बाहर व्यक्ति भी है, लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है, और मैरिज रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है। आज दो रिलेशनशिप बहुत दिख रहे हैं, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल और एक मैरिज। दोनों में से कौन सा है कमेंट सेक्शन में लिखना। लेकिन मैं बोलूँगी, फिर मैं बोलूँगी कि ये इंसान दिल के बुरे नहीं है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये दूसरों की बातों में आने वाले इंसान बहुत है, ये ज़रूर बोलूँगी। ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आते हैं, और इन्होंने दूसरों की बातों में आकर ही इतना कुछ हो गया। और मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत, कहीं कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, इतने झगड़े कि हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो सकता है क्या, कहीं कहीं तो मुझे सेपरेशन में दिख रहे हो आप। इतने झगड़े, इतने झगड़े, इतने झगड़े कि सेपरेट हो चुके हो। हाँ यस, ऐसा दिख रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है ये पर्सन, और झगड़ रहे हो आप दोनों। तो भाई पेशेंस रखें और एक दूसरे की बात को समझें, क्योंकि दो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स में या दो लोगों की लव लाइफ में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही सबसे ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं। मतलब मेरा इतने सालों का एस्ट्रोलॉजी का जो ये रहा है टाइम ऑफ पीरियड, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को देखा है। कैसे मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लोग आते हैं और कितना ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी की वजह से ही उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है। हाँ चीज़ें ठीक होती हैं, बिल्कुल ठीक होती हैं। कई लोगों की चीज़ें मेरे सामने, बहुत लोगों की ठीक भी हुई हैं, ठीक भी हुई है, मैंने कर करके दी है ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह, तो अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें आपकी भी मुझे यहाँ पर इस वक्त डिस्टर्ब दिख रही है। कई लोगों की एनर्जीज़ में लग रहा है बदलाव जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि पार्टनर आपको प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन वो दूसरों की बातों में आ रहे हैं। ट्रस्ट इशूज़ नहीं हो रहे होंगे आपके दोनों के बीच में, ट्रस्ट इशूज़ ज़रूर होंगे। आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लोगों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा, ना उन्हें आप पर है ना आपको उन पर है। तो भाई ऐसे में रिलेशनशिप कैसे चलेगा, आप लोग मुझे ये बताइए। पता नहीं किसकी एनर्जीज है, क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, बट ट्रस्ट इशूज़ तो हैं आपके रिलेशनशिप में। तो भाई एक दूसरे पर, रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, आप रिश्ते में रह रहे हो, मैं आप दोनों की ही बात करूँ, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है ना, वरना वो कैसा रिलेशनशिप, ना आपको ट्रस्ट हो रहा है ना उनको ट्रस्ट हो रहा है। मान लिया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट एक दूसरे को समझो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ एक दूसरे में। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी
तब तक ये चीज़ें तो ऐसी ही रहेंगी। तो थोड़ी गाइडेंस की कमी है, कुछ चीज़ों में गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको नीड है गाइडेंस, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मुझे जो दिख रहा है कि तीसरे लोग आपके रिलेशनशिप में फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बट थर्ड पर्सन, कई लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों के रिश्ते का और आपकी इनोसेंस का, इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो उस इनोसेंस का जो फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठा रहा है, उसको मत उठाने दो। अपने रिलेशनशिप को समझो, अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट करो। पहले चीज़ों को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, क्लेरिफाई कर लो, देन उसके बाद आप बोलो। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आप एक ऑफिस में हो सकते हो, आप एक जगह पर हो सकते हो, आपकी फैमिली एक हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी आप हो सकते हो। एज डिफरेंस आप में कई लोगों का दिख रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत दिखती है एज डिफरेंस वाली। वाकई में सबसे ज़्यादा एज डिफरेंस वाली चीज़ मुझे ही दिखती है, क्योंकि मैं वो बारीकी देख लेती हूँ जो शायद मुझे लगता है कोई और देख पाता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इस बारीकी को देख रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मुझे आज आप बहुत दिख रहा है। शादीशुदा अगर आप लोग हो, मैरिड लाइफ में अगर आपकी है, तो मैं आपको बोलूँगी सेपरेशन की स्थिति में आप होगे इस वक्त। क्योंकि सेपरेशन की स्थिति में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर आपके लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य की अगर कमी है तो चीज़ें और भी बिगड़ती हैं। धैर्य रखने की ज़रूरत है। चलिए आपके पार्टनर की हिडन ट्रुथ देखते हैं, उनके दिल में छुपी हुई गहरी भावनाएं आपके लिए हिडन ट्रुथ क्या है। पार्टनर की राशि भी बता देती हूँ। वृश्चिक राशि है, टॉरस है, जेमिनी, एक्वेरियस है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो है। ये है कुछ राशियाँ जो मैं आपके पार्टनर की बता रही हूँ। 9 नंबर है, 9 नंबर है, यहाँ पर 7 नंबर है, 4 नंबर। ये नंबर जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये नंबर रियूनियन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये नंबर्स अलग अलग, देखो अलग अलग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी नंबर्स मैं बता रही हूँ। तो रियूनियन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ सेपरेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं ये नंबर, यस। अब आपको ये नंबर क्यों दिख रहे, कैसे दिख रहे, ये चीज़ एंजल आपको साइन देंगी तो आपको करेक्टली पता चल जाएगा। करेंटली जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि अभी भी आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, आपका रिलेशनशिप बच सकता है। जो सकारात्मकता आपकी रिलेशनशिप की नीड है, वो सकारात्मकता यहाँ से आपके रिलेशनशिप से मतलब गायब है। पॉजिटिविटी की नीड है और पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप से गायब है। तो अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जी को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों की एनर्जी से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है तो आपकी, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए पॉजिटिव है, आप बोलो कि नहीं मैम हमारे एनर्जीज तो पॉजिटिव है, तो भाई पहले आप चेक कराएं, चेक कराने के बाद आप ये बोलें। सेकेंडली अगर ठीक है आपकी पॉजिटिव है तो पार्टनर की एनर्जीज को चेक कराने की ज़रूरत है, उनकी पॉजिटिव है कि नहीं है। तो कई बार जो रियूनियन नहीं होते हैं तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं कि एक इंसान की एनर्जीज नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, और आप सोच रहे हो कि आपकी पॉजिटिव है, तो उसको टोटली आपको चेक करने की ज़रूरत है। एनर्जीज़ को जितना सेफ रखोगे, और आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कई लोगों के, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये मत समझो आप कि अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये ज़िंदगी भर रहने वाला है। कई लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होते हुए भी दिख रही हैं, बट कई लोगों के, सबके नहीं, कई लोगों के। अब आपकी खुद की ऊर्जा के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, कि मैं यहाँ से कार्ड देख रही हूँ, मेरे को यहाँ से कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है। आपकी खुद की ऊर्जा ही अगर रुकी है, खुद की ही एनर्जीज अगर आपकी रुकी हुई है, वर्क नहीं कर रही है, तो फिर तो रियूनियन कैसे होगा? दिस पॉसिबल, हाउ दिस पॉसिबल, कैसे होगा आपका रियूनियन? ऊर्जा का डिपेंड करता है आपकी खुद की एनर्जीज, आपकी खुद की ऊर्जा पर भी रियूनियन। तो ये चीज़ भी समझ लें। कई लोग बोलते हैं मैम आपने इतना सुंदर कार्ड दिया, हमारी तो रुकावट आ रही, हमारे तो रिलेशनशिप में रियूनियन नहीं हो रहा। अरे आप रियूनियन नहीं हो रहा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को चेक करवाओ, क्यों नहीं हो रहा है रियूनियन, क्या बात है ऐसी जो इतने सुंदर कार्ड आ रहे हैं, में एक एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, करेंटली सब कुछ आपके साथ मैच हो रहा है, हर चीज़ आपके साथ, या तो मैच ही नहीं हो रही है तो बात ही खराब है कि मैं मैच ही नहीं हो रहा। प्रेजेंट मैच हो रहा है, पास्ट भी मैं इसीलिए बताती हूँ कि मैच हो जाए, पता चल जाए आपको, फिर भी मैच हो रहा है, फिर भी रियूनियन नहीं हो रहा है, तो ऊर्जा को चेक कराने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी, आप कराएं ना कराएं, लेकिन
जो एनर्जीज़ है उसके बेस पर मैं आपको बोल रही हूँ कि करंटली आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पास लौटना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। थर्ड इंसान पॉलिटिक्स ज़रूर कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन की पॉलिटिक्स भी जब ही चल रही है जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोनों के प्यार में एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, तो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर सकती और कोई आपके रिलेशनशिप में बीच में नहीं आ सकता। आपका प्यार, आपका रिश्ता आपका ही है, उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। बट एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को समझाना होगा और समझना भी होगा। दोनों ही चीज़ें बोलूँगी। आई डोंट नो कि मैच कर रही है कि नहीं, लेकिन जो चीज़ दिख रही है मैंने आपको क्लियर बता दिया है। चलिए अभी देखते हैं पार्टनर की हिडन ट्रुथ। और पर्सनली अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप किया करिए। नंबर है 9540119650। कॉल नहीं, केवल व्हाट्सअप मैसेज। देखिए आपके पार्टनर की हिडन मैसेज। अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि आपके पार्टनर, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कि आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो हमारे बारे में नहीं सोचते, तो भाई आपको आपकी हिसाब से आप सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो कार्ड के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। और कार्ड यहाँ पर अगर आपको ट्रस्ट है या फिर आपको खुद लग रहा है, फील हो रहा है कि हाँ वो मेरे बारे में सोचते तो होंगे, तो आप इस कार्ड को मानिए, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहे हैं। हिडन एनर्जीज है, वो आपसे कहेंगे नहीं, वो आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे, आप सोलमेट कनेक्शन में होगे, आपके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे और आप उन्हें अच्छी तरह या वो आपको अच्छी तरह जानते होंगे, तो आप इस कार्ड की बात को ज़रूर समझ लेंगे। कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पॉजिटिव, कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने भी अगर आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपको चीट किया है या आपको धोखा दिया या आपके प्यार को नहीं समझा, तो भी उनको लगता है कि यार मैंने इस इंसान के साथ सही नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कई बार ऐसा कार्ड यहाँ पर कह रहे, कई बार वो आप ही के बारे में सोचते हैं और सोचते चले जाते हैं। उनको आपके अलावा कुछ ना दिखता है, ना कुछ समझ में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग करते रहते हैं आपके बारे में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपके पार्टनर, मैं बता रही हूँ ना, कार्ड, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर अग्रेसिव बल आया, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, लेकिन ये कार्ड भी उनके अकेलेपन को बता रहा है। भाई एक चीज़ समझिए, हमें जिससे मतलब होता है, हमें जिससे प्यार होता है, उस पर ही तो हमें गुस्सा या प्यार आता है। जिस इंसान से हमें मतलब ही नहीं है, उस पर ना तो हमें गुस्सा आती है, ना ही उस इंसान से हमें प्यार आता है। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर भी आपसे अग्रेसिव है, किसी बात को लेकर ट्रस्ट इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं उनको उनका मतलब दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि हाँ इस इंसान को आपसे दिल से प्यार है, दिल से मतलब है, तभी नाराज़ भी हो रहा है और तभी आप ही के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई इन दिनों वो आपको इन दिनों उनके दिल में सिर्फ आप हो, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके अलावा। ठीक है ना। तो समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। उनकी फीलिंग्स में पेन है, उनकी फीलिंग्स में दर्द है, इमोशंस जो है उनकी फीलिंग्स में साफ दिख रहे हैं। कई रातें, कई बार ऐसा होता है कि वो आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, रात रात भर जागते रहेंगे, फ़ोटो ही देखते रहेंगे, आपके बारे में सोचते सोचते खो जाएंगे। मतलब होता ना इन यादों में खो जाना, है ना। ये चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं, बट इनके कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप भी कर रहे होगे ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है इस तरह की। बताना आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। आप कर पा रहे हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। करंट एनर्जीज़ को चेक कर लिया है, पार्टनर का अगला कदम क्या बोलूँ मैं अब इसके आगे।
क्या बोलूं, बताइए। आपके प्यार को नज़र लगी हुई है, आपका रिश्ता मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। नज़र लगी है, कभी कभी ना नज़र भी रिलेशनशिप की उतारना चाहिए। नज़र दोष मतलब नज़र के दोष के लिए आपको पहनना चाहिए क्रिस्टल। नेगेटिव एनर्जीज को पूरी तरीके से रिमूव। नज़र लगी हुई है रिलेशनशिप को। एस ऑफ वैंड्स। सच्चे प्यार की जीत होती है ऑलवेज। समझना मैंने क्या कहा इस बात को। ट्रू लव ऑलवेज जीतता है, सच्चा प्यार। समझना इस रिलेशनशिप को, मैंने क्या कहा इस बात को समझना। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर। बाय बाय।